ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड चतुष्षष्टितमो अध्याय। राजा सुरथ कृत प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी की पूजा का क्रम वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच राजा येन क्रमेणैवोऽभिजेतां प्रकृतिं परां तच्छूयतां महाभागो वेदोक्तं क्रममेव चाम्। स्नात्वा चम्य महाराजः कृत्वा न्यासत्रयं सदा। स्नात्वा चम्य महाराजः कृत्वा न्यासत्रयं तदा स्वाकरांगा मंत्राणां सुभूतशुद्धिं चकार सः। स्नात्वा चम्य महाराजो कृत्वा न्यासत्रयं तदा स्वाकरांगां मंत्राणां भूतशुद्धिं चकार सः। प्राणायामं ततः कृत्वा च स्वांगशोधनं ध्यात्वा देवीं च मृण्मय्यां चकारावाहनं तदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुनर्ध्यात्वा च भक्त्या च पूजयामास भक्तितः देव्याश्च दक्षिणे भागे संस्थाप्य कमलालयाम्। संपूज्य भक्तिभावेनो भक्त्या परमधार्मिकः देवषट्कं समावाह्य देव्याश्च पुरतो घटे भक्त्या च पूजयामास विधिपूर्वं च नारद गणेशं च दिनेशं च वह्निं विष्णुं शिवं शिवाम्। देवषट्कं च सम्पूज्य नमस्कृत्य विचक्षणः तदा ध्यायेन महादेवीं ध्यानेनानेन भक्तितः। ध्यानं चासाम वेदोक्तं परं कल्पतरुं मुने ध्याये नित्यं महादेवीं मूलप्रकृतिरीश्वरी। ब्रह्म विष्णु शिवादीनां पूज्यां वन्द्यां सनातनीं नारायणीं विष्णुमायां वैष्णवीं विष्णुभक्तिदां सर्वस्वरूपां सर्वेषां सर्वाधारां परात्परां सर्वविद्या सर्वमन्त्र सर्वशक्तिस्वरूपिणीं सगुणां निर्गुणां सत्यां वरां स्वेच्छामयीं सतीं महाविष्णुश्च जननीं कृष्णस्यार्ध्याङ्ग संभवामो। कृष्ण प्रियाम कृष्ण भक्तिम कृष्ण बुद्ध्याधिदेवतामो कृष्णस्तुताम कृष्ण पूज्याम कृष्ण वन्द्याम कृपामयीमो तप्त कांचन वर्णाभाम कोटि सूर्य समप्रभाम ईसद्धास्या प्रसन्नास्याम भक्तानुग्रहकारिकामो दुर्गाम सतभुजाम देवीम महादुर्गातिनाशिनी दुर्गाम सतभुजाम देवी दुर्गां सतभुजां देवीं महादुर्गतिनाशिनीं त्रिलोचन प्रियां साध्वीं त्रिगुणां च त्रिलोचनां त्रिलोचन प्राणरूपां शुद्ध्यार्थ चंद्रशेखरां बिभ्रतीं करवीभारं मालती माल्यमण्डितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वर्तुलं वामवक्त्रं च सम्मूढमानसमोहिनीं रत्नकुण्डलयुग्मेनो गण्डस्थलविराजितां नासादक्षिणभागेनो बिभ्रतीं गजमौक्तिकम् अमूल्यरत्नं बहुलं बिभ्रतीं श्रवणोपरि मुक्ता पंक्ति विनिद्यैन्द मुक्ता पंक्ति विनिन्द्य को दंत पंक्ति सुशोभितम मुक्ता पंक्ति विनिन्द्य को दंत पंक्ति सुशोभितामो पंक्वा बिंबाधर रोष्ठी चा सुप्रसन्नाम सुमंगलामो। ओम नमः शिवाय
चित्रपत्रावलीरम्याकलो चित्रवत् चित्रपत्रावलीरम्य कपोलो युगलोज्ज्वलामो रत्न केयूरबलय रत्न मंजीर रंजितामो रत्न कंकण भूषाढ्याम रत्न पाशाक शोभितामो रत्नांगुलीय निकरय करांगुल्य चोज्ज्वलामो पदांगुलन खासक्ता लगता पदांगुलिन खासक्ता लगता रेखा सुशोभनामो बहिनी शुद्धाम सुखादानाम गंधचंदन चर्चितामो पदांगुलन खसासक्ता लगता रेखा सुशोभनामो बहिनी शुद्धान सुखाधानाम गंधचंदन चर्चितामो बिभ्रतीम स्तन युग्मम चा कस्तूरी बिंदु शोभितामो सर्वरूपो गुणवतीमो गजेन्द्र मंदगामिनीमो अतीव कांताम शांताम चा चिंतांताम योग सिद्धिषु विधातुश्च विधात्रीम चा सर्वधात्रीम चा शंकरीमो शरत पार्वण चंद्रस्यामतीव सुमनोहराम कस्तूरी बिंदुभि सार्धम मधश्चंदन बिंदुना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सिंदूर बिंदुना शाश्वतभाल मध्यस्थलोज्ज्वलामो शरण मध्यान्य कमलो प्रभामोचन लोचनामो चारु कज्जल रेखाभ्याम सर्वतश्च समुज्ज्वलामो कोटि कंदर्प लावण्य लीला निंदत विग्रहामो रत्न सिंहासनस्थाम चा सद्रत्न मुदु रत्न सिंहासनस्थाम चा सद्रत्न मुकुटोज्ज्वलामो सृष्टौ सृष्टुः शिल्परूपां दयाम पातुश्च पालने संहार काले संहर्तुः परम संहार रूपिणीमो निशुंभ शुंभ मथिनीमो महिषासुरमर्दिनीमो पुरा त्रिपुरा युद्धे चा संस्तुतां त्रिपुरारिणाः मधुकैटभयोर्युद्धे विष्णु शक्ति स्वरूपिणीमो सर्वदैत्यन्निहन्त्रीं चा रक्तबीजा विनाशिनीमो नृसिंह शक्ति रूपां चा हिरण्य कशिपूर्वधे बाराह शक्तिम बाराहे हिरण्याक्षो बधे तथा परब्रह्म स्वरूपां चा सर्वशक्तिं सदा भजे इति ध्यात्वा च दुर्गायै पुष्पं दत्त्वा विचक्षणः पुनर्ध्यात्वा चैव भक्त्या कुर्यादावादनं ततः प्रकृते प्रतिमां ध्यात्वा मन्त्रमेवं पठेन्नरः जीवन्यासं ततः कुर्वान् मनूनानेन यत्नतः अय्येहि भगवत्यम्बो शिवलोकात् सनातनी गृहाण मम पूजां च शारदीयां सुरेश्वरी इहागच्छ जगत्पूज्ये तिष्ठ तिष्ठ महेश्वरी हे मातरस्यामार्चायां सन्निरुद्धा भवाम्बिके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः इहागच्छन्तु त्वात् प्राणाश्चाधिप्राणो सहाच्युते इहागच्छन्तु त्वरितं तवैव सर्वशक्तयः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चा दुर्गायै वह्निजायान्तमेव चा समुच्चार्यो रसि प्राणा संतिष्ठन्तु सदा शिवे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चा दुर्गायै वह्निजायान्तमेव चा समुच्चार्यो रसि प्राणा संतिष्ठन्तु सदा शिवे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चा दुर्गायै वह्निजायान्तमेव चा समुच्चार्यो रसि प्राणा संतिष्ठन्तु सदा शिवे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चा दुर्गायै वह्निजायान्तमेव चा समुच्चार्यो रसि प्राणा संतिष्ठन्तु सदा शिवे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चा दुर्गायै वह्निजायान्तमेव चा समुच्चार्यो रसि प्राणा संतिष्ठन्तु सदा शिवे ओम नमः शिवाय
सर्वेन्द्रियाधिदेवास्तो इहागच्छन्तु चण्डिके ते शक्तयोत्रा गच्छन्तु इहागच्छन्तु ईश्वराः इत्यावाह्य महादेवीं परिहारं करोति च मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्रो तच्छृणुष्व समाहितः स्वागतं भगवत्यम्बो शिवलोकाच्छवप्रिये प्रसादं कुरु मा भद्रे भद्रकाली नमोऽस्तु ते धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवनं मम आगतासि यतो दुर्गे माहेश्वरी मदालयम् ओम नमः शिवाय अद्य मे सफलं जन्मो सार्थकं जीवनं मम पूजयामि यतो दुर्गां पुण्यक्षेत्रे च भारते भारते भवतीं पूज्यां दुर्गां यः पूजये ध्रुवः भारते भवतीं पूज्यां दुर्गां यः पूजयेद् बुधः असोन्ते याति च गोलोकं परमैश्वर्यवानिः कृत्वा च वैष्णवी पूजां विष्णुलोकं व्रजेत सुधी माहेश्वरीं च सम्पूज्य शिवलोकं च गच्छति सात्विकी राजसी चैव त्रिधा पूजा च तामसी भगवत्याश्च वेदोक्ता चोत्तमा मध्यमाधमाः सात्विकी वैष्णवानां च सक्तादीनां च राजसी अदीक्षितानां सतानां सतामन्येषां तामसी स्मृता सात्विकी वैष्णवानां च सक्तादीनां च राजसी अदीक्षितानां सतामन्येषां तामसी स्मृता जीवहत्या विहीना या वरा पूजा तु वैष्णवी वैष्णवा यान्ति गोलोकं वैष्णवी बलिदानितः माहेश्वरी राजसी च बलिदानो समन्विता सक्तादयो राजसाश्च कैलासं यान्ति ते यथा किराता स्त्री दिवं यान्ति तामस्या पूजया तथा त्वमेव जगतां माता चतुर्वर्ग फलप्रदा सर्वशक्ति स्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि हरा त्वं च परात् परा सुखदा मोक्षदा भद्रा कृष्ण भक्ति प्रदा सदा नारायणी महामाये दुर्गे दुर्गतिनाशिनी दुर्गेति स्मृति मात्रेण याति दुर्गं नृणामिह इति कृत्वा परिहारं देव्या वामे च साधकैः त्रिपद्या उपरिष्टा तु शङ्खं संस्थापयेत्तु सा तत्र दत्त्वा जलं पूर्णं दूर्वां पुण्यं च मङ्गलं धृत्वा दक्षिणहस्तेन मन्त्रमेव पठेन्नरः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पुण्यस्त्वं शङ्खं पुण्यानां मङ्गलानां च मङ्गलं प्रभूतः शङ्खचूडा त्वं पुरा कल्पे पवित्रकाः तयोर्घ्यपात्रं संस्थाप्य विधिनानेन पंडितः दत्त्वा सम्पूजये देवीमुपचाराणि षोडशा त्रिकोणमण्डलं कृत्वा सजलेनोकुशेन च कूर्मं शेषं धारिणीं च पूजये तत्र धार्मिकः त्रिपदीं स्थापयेत् तत्र त्रिपद्यां शङ्खमेव च शङ्खे त्रिभागतोऽयं च दत्त्वा सम्पूजयेत् ततः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी चन्द्रभागे च कौशिकी स्वर्गरेखे कनखले परिभद्रे स्वर्णरेखे कनखले पारिभद्रे च गण्डिकी अश्वेत गंगे चंद्ररेखे पंपे चंपे च गोमती पद्मावती त्रिपर्णावे पद्मावती त्रिपर्णासे विपासे विरजे प्रभे सतहृदे चेल गंगे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः ओम नमः शिवाय दहिनी सूर्यं च चंद्रं च विष्णुं च वरुणं शिवं पूजयेत् तत्र तोये च तुस्तुलस्या चन्दनेन च नैवेद्यानि च सर्वाणि प्रोक्षयेत् तज्ज्वलेन च प्रत्येकं वै तदोदद्यादुपचारांश्च षोडशा आसनं वसनं पाद्यं स्नानीय मनुलेपनं मधुपर्कं गन्धमर्क्यं
मधुपर्कं गन्ध्यमर्घ्यं पुष्पं नैवेद्यमीप्सितं पुनराचमनीयं चाताम्बूलं रत्नभूषणं धूपं प्रदीपं तल्पं चेत्युपचारास्तु षोडशः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमूल्यरत्नसंक्लिप्तं नानाचित्रविराजितं वरं सिंहासनश्रेष्ठं गृह्यतां शङ्करप्रिये अनंत सूत्र प्रभवी अनंत सूत्र प्रभमीश्वरेच्छा विनिर्मितम अज्वलदग्नि विशुद्धम चावसनम गृह्यताम शिवे अनंत सूत्र प्रभमीश्वरेच्छा विनिर्मितम अजलदग्नि विशुद्धम वसनम गृह्यताम शिवे अमूल्य रत्न पात्रस्थम निर्मलम जाह्नवी जलम अपाद प्रक्षलनार्थाय दुर्गे देवी प्रगृह्यताम सुगंधामलकी स्निग्धो द्रवमेतत् सुदुर्लभं सुपक्वं विष्णुतैलं च गृह्यतां परमेश्वरी कस्तूरी कुङ्कुमाक्तं च सुगन्धि द्रुतचन्दनं सुवासितं जगन्मातार्गृह्यतामनुलेपनम्। ओम नमः शिवाय। माध्वीकं रत्नपात्रस्थं सुपवित्रं सुमंगलं मधुपर्कं महादेवी गृह्यतां प्रीतिपूर्वकं सुगन्धमूलचूर्णं च सुगन्धद्रव्यसंयुतं सुपवित्रं मङ्गलार्हं देवी गन्धं ग्रहण मे पवित्रं शंखपात्रस्थं दूर्वा पुष्पाक्षतान्वितम् अस्वर्गमन्दाकिनी तोयमर्ध्यं चण्डी गृहाम मे सुगंधि पुष्पश्रेष्ठं च पारिजाततरुद्भवं नानापुष्पादि मल्यानि गृह्यतां जगदम्बिके दिव्यम सिद्ध्यान्यमामान्नं पिष्टकं पायसादिकं मिष्टान्नं लड्डूकफलं नैवेद्यं गृह्यतां शिवे सुवासितं शीततोयं कर्पूरादि सुसंस्कृतं मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां शैलकन्यके गुवाकपर्णचूर्णं च कर्पूरादि सुवासितं सर्वभोगवरं रम्यं ताम्बूलं देवी गृह्यताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अमूल्य रत्नो सारैश्च खचितं चेश्वरेच्छया सर्वांग शोभनकरं भूषणं देवी गृह्यताम्। तरुनिर्यास चूर्णं च गन्धवस्तु समन्वितम् अहुतासन शिखा शुद्धं धूपं च देवी गृह्यताम्। दिव्यरत्नो विशेषं च यान्द्रध्वान्त निवारकम् असुपवित्रं प्रदीपं च गृह्यतां परमेश्वरी रत्नसारो गणाकीर्णं दिव्यम पर्यङ्कमुत्तमं सूक्ष्ममस्त्रैश्च संस्तूयं देवी तल्पं प्रगृह्यताम्। एवं सम्पूज्यतां दुर्गां दद्यात् पुष्पाञ्जलिं मुने ततुष्टनायिका देवीर्यत्नतः परिपूजयेतो उग्रचंडा प्रचंडा चा चांडोग्राम चंडनायिकामो अतिचंडा चा चामुंडाम चंडाम चंडवतीम तथा उग्रचंडाम प्रचंडाम चा चंडोग्राम चंडनायिकामो अतिचंडाम चा चामुंडाम चंडाम चंडवतीम तथा पद्मे चाष्टदले चैताः प्रागादिक्रममस्ततः पद्मे चाष्टदले चैताः प्रागादिक्रमतस्तथा अपंचोपचारै सम्पूज्य भैरवान् मध्यदेशतः आदौ महाभैरवं च तथा संहार भैरवम् असीतांगम भैरवं चारुरु भैरवमेव च कालभैरवमप्येय क्रोधभैरवमेव च ताम्रचूडं चन्द्रचूडमन्ते वै भैरवद्वयम्
एतान् सम्पूज्य मध्ये वै नवशक्तिश्च पूजयेत तत्र पद्मे चाष्टदले मध्ये वै भक्तिपूर्वकम् ब्रह्माणीं वैष्णवीं चैव रौद्रीं माहेश्वरीं तथा नारसिंहीं च वाराहीमिन्द्राणीं कार्तिकीं तथा। ओम नमः शिवाय। शंकरं कार्तिकेयं च सूर्यं सोमं हुतासनं वायुं च वरुणं चैव देव्याश्चेष्टिं वटुं तथा चतुष्टीं योगिनीनां सम्पूज्य विधिपूर्वकं यथाशक्ति बलिं दत्त्वा करोति स्तवनं बुधः कवचं च गले बद्ध्वा पठित्वा भक्तिपूर्वकं ततः कृत्वा परिहारं नमस्कुर्याद्विचक्षणः बलिदानो विधानं च श्रूयतां मुनिसत्तमो मायातिं महिषं छागं दद्यान्मेषादिकं शुभम् सहस्रवर्षं सुप्रीतां दुर्गा मायातिदानतः सहस्रवर्षं सुप्रीता दुर्गा मायातिदानतः महिषाक्षतवर्षं च 10 वर्षं चाच्छागलातो सहस्रवर्षं सुप्रीता दुर्गा मायातिदानतः महिषाक्षतवर्षं च 10 वर्षं चच्छागलातो वर्षं मेषेण कूसमाण्डैः पक्षिभिर्हरिणैस्तथा 10 वर्षं कृष्णसारैः सहस्राब्दं च गण्डकै कृत्रिमय पिष्ट निर्माणे षण्मासं पशुभिस्तथा अमासं सुपक्वादि फलैर्रक्षतैरिति नारदो। ओम नमः शिवाय। युवकं व्याधिहीनं च सस्रंगं लक्षणान्वितं विशुद्धं विकारांगं सुवर्णं पुष्टमेव च विशुद्ध विशुना बलिना दातुर्हन्तिं पुत्रं च चण्डिका वृद्धेन वै गुरुजनं क्रसेनापीष्टबन्धनातो शिशुना बलिना दातुर्हन्ति पुत्रं च चण्डिका वृद्धेन वै गुरुजनं क्रसेनापीष्टबान्धवानो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः धनं चैवाधिकाङ्गेनो हीनाङ्गेनो प्राजास्तथा कामिनीं शृङ्गभङ्गेनो कालेन भातरं तथा धनं चैवाधिकाङ्गेनो हीनाङ्गेनो प्रजास्तथा कामिनीं शृङ्गभङ्गेनो कालेन भ्रातरं तथा घुटिकेनो भवेन मृत्युर्विघ्नं स्थाच्छिमस्तके हन्ति मित्रं ताम्रपृष्ठैर्भ्रष्टश्रीपुच्छहीनता मायातीनां स्वरूपं च सूयतां मुनिसत्तमः मायातीनां स्वरूपं च श्रूयतां मुनिसत्तमा अवक्ष्याम्यावर्थवेदोक्तं फलः निर्व्यतिक्रमे पितृमातृविहीनं च युवकं व्याधिवर्जितं विवाहितं दीक्षितं च परदारविहीनकम् अजारसं विशुद्धं च सच्छूद्रो परिपोषितं तद्बन्धुभ्यो धनं दत्त्वा क्रीतमूल्यातिरेकतः स्नापयित्वा च तं कर्ता पूजयेद्वस्त्रचन्दनैः अमाल्यैर्धूपैश्च सिन्दूरैर्दधि गोरोचनादिभिः तं च वर्षं भ्रामयित्वा भृत्यध्यारेण यत्नतः वर्षान्ते च समुत्सृज्य दुर्गायै तं निवेदयेतो अष्टमी नवमी सन्धौ दद्यान् मायातिमेव च इत्येवं कथितं सर्वं बलिदानं प्रसङ्गतः। ओम नमः शिवाय। बलिं दत्त्वा च स्थित्वा च धृत्वा च कवचं बुधः प्रणम्य दण्डवद् भूमौ वद्याद्विप्राय दक्षिणामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड
64वां अध्याय राजा सुरथ कृत प्रगति दुर्गा देवी की पूजा तथा क्रम का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, राजा सुरथ ने जिस क्रम से परा प्रकृति देवी दुर्गा का भजन किया था, हे महाभाग, हे विप्रश्रेष्ठ नारद, मैं उस वेदोक्त क्रम को तुमसे कहता हूँ, उसका विधि पूर्वक श्रवण करो। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उन महाराज सुरथ ने पहले स्नान किया, आचमन संपन्न करके 3 न्यास किए, अर्थात करांगान्यास, हृदयन्यास और अंगन्यास मंत्रों से करके तब भूत शुद्धि संपन्न किया। इसके बाद प्राणायाम अंग शोधन करने के उपरांत ध्यान किया तथा देवी का मृत्तिका से बनी मूर्ति में आवाहन संपन्न किया। हे नारद, राजा सुरथ ने पुनः भक्ति भाव से ध्यान तथा भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके देवी के दक्षिण भाग में लक्ष्मी देवी की स्थापना किया। इसके बाद परम धार्मिक राजा सुरथ ने भक्ति भाव के साथ देवी के समक्ष स्थापित घट में 6 देवगणों का आवाहन किया। हे नारद, इसके बाद राजा सुरथ ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा देवी पार्वती इन 6 देवगणों की पूजा संपन्न किए। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद 6 देवगण की पूजा करके उन विद्वान राजा सुरथ ने उनको प्रणाम करने के बाद अत्यंत भक्तिभाव के साथ महादेवी का ध्यान किया। हे मुनि नारद, यह ध्यान साम वेदोक्त तथा परम कल्पतरु के समान है। यथा मैं मूल प्रकृति ईश्वरी महादेवी का नित्य ध्यान करता हूँ, वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि से पूज्या देवी वंदनीया तथा सनातनी हैं। नारायणी, विष्णु माया, वैष्णवी तथा विष्णु भक्ति प्रदा हैं। ये सर्वस्वरूपा, सर्वाधारा, परात्परा, सर्व विद्या, सर्व मंत्र, सर्व शक्ति की स्वरूपा हैं। ये सगुणा होकर भी निर्गुणा, सत्या, श्रेष्ठा, स्वेच्छामयी तथा सती हैं। ये महाविष्णु की जननी तथा कृष्ण के आधे अंग से आविर्भूत हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे नारद, राजा सुरथ ध्यान करते हुए कहते हैं, ये देवी कृष्ण प्रिया, कृष्ण शक्ति, कृष्ण की बुद्धि की आदि देवता हैं। ये देवी कृष्ण द्वारा स्तुता तथा कृष्ण पूज्या, कृष्ण द्वारा वंदनीया तथा कृपामयी देवी हैं। इनका देह वर्ण तप्त स्वर्ण के समान आभा वाला है। ये कोटि सूर्य के समान प्रभा वाली हैं। इनके मुखारबिंद पर मंद मुस्कान झलकती रहती है। ये भक्तों के प्रति कृपा करने वाली हैं। दुर्गा 100 भुजाओं वाली, महान दुर्गति का नाश करने वाली, त्रिलोचन, शिव की प्रिया, साध्वी, त्रिगुणा और त्रिलोचना हैं। ये देवी त्रिलोचन शिव की प्राण रूपा, शुद्ध अर्धचंद्र धारिणी, केश पाश को धारण करने वाली, चूड़ा से युक्त केशों वाली हैं, जो मालती माला से मंडित हैं। इन देवी का सुंदर गोलाकृति मुख है। ये शंभु के मन को मोहने वाली, रत्न कुंडल की जोड़ी से भूषित कपोल वाली, इनकी दाहिनी नासिका में गजमुक्ता की नथ शोभायमान है। इनके कानों पर अमूल्य रत्न जड़ित आभूषण विराजमान हैं। इनकी दंत पंक्ति मुक्ता पंक्ति के समान शोभायमान है, जो शोभायमान करने वाली है। ये पके बिंब फल के समान अधर और ओष्ठ वाली सुप्रसन्ना तथा सुमंगला हैं। ये देवी दोनों कपोल चित्र विचित्र पत्रावलियों के चित्रित होने के कारण रमणीक और उज्ज्वल लग रहे हैं। इनके रत्नों का केयूर अर्थात बाजूबंद, कड़ा तथा रत्न नूपुर धारण किए हुए हैं। ये रत्न कंकण आदि भूषणों से भूषित तथा रत्न चूड़ामणि से सुशोभित हैं। इनकी
उंगलियां तथा अंगूठे रत्न की अंगूठियों से दीप्त हैं। नख आलते की रेखा से सुंदर लग रहे हैं। अग्नि जैसे शुद्ध वस्त्र को देवी ने धारण किया हुआ है, जिनके अंग चंदन से चर्चित हैं। इनके स्तनों पर कस्तूरी की बिंदी लगी हुई है। ये देवी सर्वरूपमयी, सर्वगुण समन्वित तथा हाथी की तरह मंद चाल वाली हैं। ये अतीव कमनीय रूप वाली, शांत योग सिद्धियों के हेतु नितांत तत्पर, ब्रह्मा की भी विधात्री तथा सबका पालन करने वाली, सबको धारण करने वाली देवी शांकरी हैं। इन देवी का ध्यान शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान मनोहर है। इनका आनन चंद्रमा के समान मनोहर है। इनके मस्तक पर कस्तूरी की बिंदी लगी हुई है, जिसके ठीक नीचे अधाह में चंदन की बिंदी लगी हुई है। इनकी मांग सिंदूर बिंदु से उज्ज्वल है। इनके भाल और ललाट का मध्य भाग अत्यंत उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है। इनके नेत्र शरदकालीन मध्याह्न में खिले हुए कमल के समान प्रभावान सुशोभित हो रहे हैं। वे नेत्र चतुर्दिक कज्जल की सुंदर रेखा लगने से समुज्वल लग रहे हैं। इनकी लावण्य लीला कोटि कंदर्प की लावण्य लीला को भी तिरस्कृत करने वाली है। भगवती रत्न सिंहासन समासीना है। ये उत्तम रत्न मुकुट से दीप्त ब्रह्मा की सृष्टि में साक्षात शिल्प अर्थात सृष्टि रूपा हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा सृष्टि पालन कार्य में दया रूपा हैं। संहर्ता शिव के संहार काल में ही ये महासंहार रूपा हो जाती हैं। ये शुंभ निशुंभ को मात देने वाली तथा महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, राजा सुरथ ध्यान करते हुए देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, पूर्व काल में जब शिव का त्रिपुरासुर से युद्ध हुआ था, तब शिव ने इनकी स्तुति को किया था। ये देवी ही मधु और कैटभ का युद्ध काल की श्री विष्णु शक्ति रूपा हैं। ये सभी दैत्यों का वध करने वाली हैं, रक्त बीज विनाशक हैं। हिरण्यकश्यप के वध काल में ही ये नारसिंही शक्ति रूप में से नृसिंह देव की शक्ति रही हैं। हिरण्याक्ष वध में ही ये बाराह देव की बाराही शक्ति के रूप में उपस्थित थीं। ये परब्रह्म स्वरूपा तथा सर्वशक्त्यात्मिका हैं। मैं इनका भजन करता हूँ। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, दुर्गा का ध्यान करके बुद्धिमान साधक राजा सुरथ ने अपने सिर पर पुष्प चढ़ाए। तत्पश्चात भक्तिभाव के साथ ओम नमः शिवाय पुनः ध्यानोपरांत देवी दुर्गा का आवाहन किया। प्रकृति देवी दुर्गा की प्रतिमा उठाकर अथवा उनका स्पर्श करते हुए यह नीचे अंकित मंत्र पढ़ें तथा इस मंत्र से यत्नता देवी का जीवन्यास भी करें। मंत्र यह है, हे भगवती अम्बा, हे सनातनी सुरेश्वरी, आप यहाँ शिवलोक से कृपा पूर्वक आकर मेरी शारदीय पूजा ग्रहण करें। आप यहाँ आएं। हे जगत पूज्य माहेश्वरी, आप यहाँ स्थित रहें। हे माता अंबिका, जब तक मैं आपका पूजन कर रहा हूँ तब तक आप यहीं विराजमान रहें। हे अच्युत, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, निवेदन करते हुए, ध्यान करते हुए, स्तुति करते हुए राजा सुरथ कहते हैं, हे अच्युते, हे देवी, आप यहाँ पधारिए। इस पूजन में अधिप्राण तथा आपके प्राण आएं, आपकी सर्व शक्तियाँ यहाँ आएं और शीघ्र आएं। तदनंतर ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा। यह कहकर हे शिवे, मेरे हृदय में प्राण में सदा आप स्थित रहें। हे चंडिके, हे सर्वेंद्रिय समूह के आदि देवता यहाँ आगमन करें। हे देवी चंडिके, आपकी सभी शक्ति देवियाँ तथा ईश्वर यहाँ पर आगमन कर विराजमान हों।
इस प्रकार से आवाहन करके परिहार करना चाहिए। उसका यह मंत्र है, समाहित होकर श्रवण करें। हे भगवती, हे अंबिके, हे शिवप्रिय, आप शिवलोक से यहाँ पधारें, आपका स्वागत है, यहाँ कृपा करें। हे माँ भद्रे, हे भद्रकाली, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं धन्य तथा कृतकृत हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि आज माहेश्वरी दुर्गा का आगमन मेरे गृह में हो गया है। आज मेरा जन्म सफल है, जीवन भी मेरा आज सार्थक हो गया है, क्योंकि आज मैं पुण्य भूमि भारत में देवी दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ। जो बुद्धिमान मनुष्य भारत में पूजनीया दुर्गा देवी की पूजा करता है, वह परम ऐश्वर्य संपन्न रहकर अंततः गोलोकगामी होता है। वैष्णवी पूजन के फलस्वरूप उस सुधी व्यक्ति को भगवान श्रीहरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। माहेश्वरी की पूजा से वह शिवलोक में गमन करता है। देवी की वेद में वर्णित पूजा सात्विकी, राजसी तथा तामसी रूपी भेद त्रयमयी कही गई है। सात्विकी पूजा उत्तम, राजसी पूजा मध्यम तथा तामसी पूजा अधम पूजा कही गई है। सात्विकी पूजा वैष्णव करते हैं, शाक्तजन राजसी पूजा करते हैं, दीक्षाहीन असज्जन लोगों की पूजा तामसी पूजा कही गई है। जीव हत्या रहित परा पूजा वैष्णवी पूजा कही गई है। जीव हत्या रहित परा पूजा देवी वैष्णवी की वैष्णव पूजा कही गई है। वैष्णवी बलि अर्थात हत्या रहित बलि देकर वैष्णव गोलोक को प्राप्त करते हैं। बलिदान युक्त पूजा राजसी होती है। शक्त आदि लोग इसे करके कैलाश धाम को प्राप्त करते हैं। किरात लोग तामसी पूजा करके स्वर्ग लाभ प्राप्त करते हैं। स्तोत्र कहते हैं, हे जगन्माता, आप तथा चतुर्वर्ग फल प्रदा हैं तथा आप ही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की सर्वशक्ति स्वरूपा भी हैं। आप परात्परा हैं, आप जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का हरण करने वाली हैं। आप मोक्ष प्रदा हैं, सुख प्रदा हैं तथा कृष्ण भक्ति प्रदा हैं। आप नारायणी हैं, हे महामाया तथा हे दुर्गति नाशिनी, आप दुर्गा हैं। दुर्गा की स्मृति मात्र से मनुष्यों का संकट नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। यह परिहार करके साधक को देवी के वाम भाग में धातु की तिपाई पर शंख स्थापित करना चाहिए। यह दूर्भ पुष्प चंदन जल से युक्त हो। शंख को दाहिने हाथ में लेकर यह मंत्रोच्चार करें, पुण्यत्वं शंख पुण्यानाम मंगलानाम च मंगलम प्रभूतः शंख चूर्णात्वं पुरा कल्पे पवित्रकः। हे शंख, तुम पुण्य के भी पुण्य रूप तथा मंगलों का भी मंगल करने वाले हो, पवित्र हो तथा पूर्व कल्प में शंख चूर्ण की अस्थि से उत्पन्न हुए हो। इसके बाद साधक विद्वान व्यक्ति को अर्घ्य स्थापना करके देवी की पूजा तथा 16 उपचार से पूजा करना चाहिए। त्रिकोण मंडल बनाकर उसमें कुश जल से कूर्म शेष तथा धरती का पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। जहाँ तिपाई रखकर उस पर शंख रखें, वह शंख 3/4 जल से भरा होना चाहिए। तब प्रार्थना करें, हे गंगे, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागा, कौशिकी, स्वर्णरेखा, कनखला, पारीभद्रा, गंडकी, श्वेत गंगा, चंद्ररेखा, चंपा, पंपा नदी, गोमती, पद्मावती, त्रिपर्णांसे, विपासे, बिरजे, भद्रे, प्रभे, सतहृदय, चेल गंगे, आप सब इस जल में निवास करिए। इस जल में चंदन तुलसी छोड़ें तथा इससे अग्नि, सूर्य, चंद्र, विष्णु, वरुण और शिव आदि की पूजा करके सभी नैवेद्य पर इसको छिड़कें। इसके बाद सभी देवताओं की 16 उपचारों से पूजा अर्चना करें। इसके बाद षोडशोपचार पूजन के समय सभी को आसन, वस्त्र, पाद्य, स्नानीय जल, अनुलेप, मधुपर्क, गंध, अर्घ्य, पुष्प, इक्षित नैवेद्य, आचमनीय जल, तांबूल, रत्न आभूषण, धूप, प्रदीप, सैया, ये 16 उपचार से सभी देवताओं की पूजा करते हुए निवेदन करें।
हे शंकर प्रिय, आप अमूल्य रत्न जड़ित तथा अनेक चित्रों से शोभित यह उत्तम सुंदर सिंहासन ग्रहण करें। हे शिवे, अनंत सूत्र रचित ईश्वर इच्छा से निर्मित ज्वलित अग्नि जैसे विशुद्ध वस्त्र को आप ग्रहण करें। यह जानवी का जल अनमोल रत्न पात्र में रखा है। हे दुर्गे, हे देवी, इसे चरण प्रक्षालन के लिए ग्रहण करें। हे परमेश्वरी, यह विष्णु तैल सुगंध युक्त तथा आंवला के रस से पका कर बना है, जो अत्यंत दुर्लभ है। आप इसे ग्रहण करें। हे जगन माता, आप यह अनुलेप कस्तूरी कुंकुम मिला आर्द्र सुगंधित चंदन से सुवासित है, कृपया इसे ग्रहण करें। हे महादेवी, मधु से निर्मित पवित्र मंगलमय तथा रत्न के पात्र में रखा गया यह मधुपर्क आप प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें। हे देवी, सुगंध मूल का चूर्ण तथा सुगंध द्रव्य युक्त अत्यंत पावन मंगलप्रद गंध को आप ग्रहण करें। हे देवी चंडिके, यह दूर्वा पुष्प अक्षत समन्वित सर्व मंदाकिनी का जल जो शंख में रखा है, यह अर्घ्य हेतु आप ग्रहण करें। हे जगदम्बिके, यह अत्यंत उत्तम सुगंधि पुष्प से पारिजात वृक्ष से उत्पन्न है, ऐसे अनेक पुष्पों से निर्मित पुष्पमाला को आप ग्रहण करें। हे शिवे, यह दिव्य सिद्ध किया हुआ पकाया हुआ अन्न पिष्टक पायस आदि मिष्ठान्न लड्डू फल नैवेद्य आप ग्रहण करें। हे शैलकन्ये, सुवासित ठंडा जल जो कर्पूर आदि से सुवासित है, इसे मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदित कर रहा हूँ, कृपया आप यह जल स्वीकार करिए। हे देवी, मैं सुपारी के पत्ते का चूर्ण कर्पूर आदि से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कर्पूर आदि से सुवासित करके उसे सर्वभोग वस्तु में श्रेष्ठ तांबूल में भक्ति से रखकर आपको दे रहा हूँ, कृपया आप इसे ग्रहण करें। हे देवी, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से ईश्वर इच्छा से रचित तथा स्वर्ण में जड़े सर्वांग को शोभायमान करने वाला यह स्वर्णाभरण आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें। हे देवी, वृक्षों के निर्यास अर्थात गोंद का चूर्ण गंध वस्तु से युक्त करके तथा धूपदानी में अग्नि दग्ध करने से जो यह धूप अग्नि शिखा से शुद्ध हो गया है, उस धूप को आप ग्रहण करिए। हे परमेश्वरी, यह दिव्य तथा रत्न विशेष के द्वारा निर्मित जो अंधकार का नाश करने वाला अत्यंत पावन है, यह दीप आप ग्रहण करें। हे देवी, रत्न के सार भाग से जड़े इस दिव्य परम उत्तम सैया में जो सूक्ष्म वस्त्रों से सिली हुई है, आप इसे ग्रहण करें। हे मुनिवर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से देवी दुर्गा को पूजित करके अंत में पुष्पांजलि समर्पित करें। इसके बाद यत्न पूर्वक देवी के 8 नायिकाओं का पूजन करना चाहिए। ये 8 नायिकाएं देवी की इस प्रकार हैं: उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंड नायिका, अतिचंडा, चामुंडा, चंडा तथा चंडवती। एक अष्टदल कमल में पूर्व दिशा से प्रारंभ करके क्रमशः 8 दलों में पंचोपचार द्वारा अष्टनायिकाओं की पूजा करके मध्य में अष्टभैरवों की पूजा करें। ये अष्टभैरव हैं: महाभैरव, संहार भैरव, असीतांग भैरव, रुरु भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूर्ण भैरव, चंद्रचूर्ण भैरव। इसके बाद अष्टदल के मध्य में 9 शक्तिगण की पूजा करनी चाहिए। ये 9 शक्तियां हैं: ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, माहेश्वरी, नारसिंही, वाराही, इंद्राणी, कार्तिकी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा प्रधाना सर्वमंगला शक्ति। इन 9 शक्तियों के पूजा के उपरांत घट में देवगण की पूजा करनी चाहिए। ये देवता हैं शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, देवी की दासी, बटुक, 64 योगिनी। इनकी साविधि पूजा करके यथासंभव यहाँ बलि प्रदान करें। यथाशक्ति बलि देकर बुद्धिमान लोग देवी की स्तुति करें। कवच को गले में बांधकर उसका भक्तिपूर्वक पाठ करके परिहार संपन्न करने के बाद बुद्धिमान साधक देवी को नमस्कार करें। हे मुनि सत्तम, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद मेरे द्वारा कहा गया बलि विधान श्रवण करो। खरीदा मनुष्य, महिष,
बकरा, भेड़ आदि की शुभ बलि देकर देवी को उसमें उनको अर्पित करें। मनुष्य बलि वर्तमान कानून के में अपराध कहा गया है। वैसे भी किसी भी प्रकार की बलि वैष्णव पूजा में वर्जित है। मूल में होने के कारण उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। कृत मनुष्य की बलि से 1000 वर्ष, महिष बलिदान से 100 वर्ष, बकरे के बलिदान से 10 वर्ष, भेड़ के बलिदान से 1 वर्ष, कोहड़ा पक्षी हिरण के बलिदान से 1 वर्ष, कृष्णसार मृग बलिदान से 10 वर्ष, गैंडे के बलिदान से 1000 वर्ष, आटे से बने कृत्रिम पशु के बलिदान से 6 मास, उत्तम पक्व फल की बलि से 1 मास तक देवी दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। कृपया ध्यान रखें, वैष्णवी देवी की पूजा के लिए बलि वर्जित है, अतः बलि से रहित, बलि से मुक्त पूजा ही वैष्णवी पूजा सही होती है। यहाँ पाठक यह स्मरण रखें, मनुष्य बलि, मृग बलि, कृष्णसार बलि, हिरण बलि तथा गैंडा बलि नियमानुसार, कानून अनुसार वर्जित है। इससे बचने का कष्ट करें। ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, बलि हेतु लाया पशु युवा हो, जिस पशु के सींग होती है वह सींग वाला हो, उत्तम लक्षण विशुद्ध हो, उसके अंग विकृत ना हो, उसका वर्ण उत्तम हो, वह पुष्ट हो। जिस पशु की बलि दी जाती है देवी चंडी उसके पुत्र का वध कर देती हैं। जो वृद्ध पशु की बलि देता है देवी उसके गुरुजनों का वध कर देती हैं। जो कृष पशु की बलि देता है देवी उसके आबंधों का नाश कर देती हैं, उसके बांधवों का नाश कर देती हैं। अधिक अंग वाले पशु के वध से धन नाश, हीन अंग वाले पशु की बलि देने से प्रजा नाश, भग्न श्रृंग पशु बलि देने से स्त्री नाश, एक आंख वाले पशु की बलि देने से भ्रात्रा का नाश। यदि पशु की घुटिक अर्थात एड़ी के ऊपर वाली गांठ भग्न हो तो उसकी बलि से यजमान ही मृत हो जाता है। विचित्र वर्ण वाला मस्तक जिस पशु का हो उसकी बलि द्वारा विघ्न होता है। ताम्र वर्ण पीठ वाले पशु की बलि के फलस्वरूप व्यक्ति मित्र हानि को प्राप्त होता है। पूंछ कटे पशु की बलि से व्यक्ति श्री रहित हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हे मुनि सत्तम, अब अथर्ववेद में कहे गए मायाती जिस पुरुष को बलिदान हेतु क्रय किया गया हो का स्वरूप श्रवण करो। इनमें से कोई भी नियम विपर्य ना हो, अन्यथा हानि होती है। जो पुरुष माता पिता रहित हो, रोग रहित हो, विवाहित हो, दीक्षित हो, पर स्त्री दोष से रहित हो, किसी का जारज पुत्र ना हो, शूद्र हो, किसी सतशूद्र द्वारा पाला गया हो, युवक हो, उसे उसके बंधुगण से धन लेकर क्रय करें। उसे स्नान कराकर वस्त्र चंदन लेप, माला, सूप, सिंदूर, दधी, गोरोचन से पूजा करें। सेवकगण उसे वर्ष पर्यंत भ्रमण कराएं। वर्षांत में उस पुरुष की बलि देवी को देना चाहिए। पाठकगण वर्तमान कानून को याद करके यह कार्य कदापि न करें। वैसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से पशु बलि और नर बलि के विरोधी हूँ। मैं इस तर्क का समर्थन नहीं करता हूँ। यहाँ यह पाठ में लिखा गया है इसलिए इसका पाठ किया गया है। कृपया इसको अन्यथा न लें और इस अपराध से पूर्णतया बचने का कष्ट करें। ओम नमः शिवाय। यहाँ मेरी सहमति नहीं है। ऐसी नरबलि अष्टमी नवमी की संधि में देनी चाहिए। प्रसंगानुसार सभी बलिदान प्रक्रिया को कह दिया गया है। बलि देकर भगवती की स्तुति करें तथा कवच धारण करें। तत्पश्चात भूमि पर नतसित होकर देवी को प्रणाम करें तथा विप्रों को दक्षिणा प्रदान करें। पाठ में आए बलि के प्रसंग से मैं पूर्णतः असहमत हूँ। मैं किसी भी प्रकार की बलि के लिए सहमत नहीं हूँ, तथापि पाठ में यह प्रसंग आया है इसलिए पाठ किया गया। वैसे भी वैष्णो देवी पूजा में बलि का विरोध किया गया है। ओम नमः शिवाय। कृपया क्षमा करें। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारायण संवादे दुर्गोपाख्याने पूजा विधि बलि पशु लक्षण विशेषो नाम 64तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम